6,500 6,500 लोगों ने इस रिपोर्ट पर साइन करके इलेक्शन कमीशन को भेजा। आज तक इलेक्शन कमीशन ने भी इसका जवाब नहीं दिया। इस रिपोर्ट का जिक्र आप देखेंगे सैम पित्रोदा साहब, उन्होंने भी जो ईवीएम के विषय में कहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है और गड़बड़ी होती है ईवीएम में, उन्होंने भी इस रिपोर्ट का जिक्र किया है। सब बंद की जाए, किसी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव केवल और केवल बैलेट पर। मैं इस दोनों चीजों का जिक्र ये कर रहा हूं कि दोनों जो हैं वो इंडिया गठबंधन के नाम से पॉलिटिकल जो अलायंस है वो भी, और ये लोग इस देश के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रबुद्ध ब्रेन है, ये लोग ब्रेन थिंक टैंक हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा। इस कदर तानाशाही पे इलेक्शन कमीशन उतरा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जो बेईमानी वो सरकार के लिए कर रहा है, उस बेईमानी को लगातार करता रहे और इस देश के लोगों के सामने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न हो जाए, उसको निश्चित करने के लिए वो ना इनसे मिल रहा है, न इस रिपोर्ट का जवाब दे रहा है, ना ही इंडिया गठबंधन के नाम से जो पार्टी है उनको समय दे रहा है। इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। क्यों विश्वास किया जाए? इलेक्शन कमीशन साफ नजर आ रहा है इस देश की जनता को सरकार के साथ मिलके रिपोर्ट को इस देश के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और जजेस, आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, साथ में फौज के बड़े बड़े ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल तक के जो लोग हैं, उन्होंने पीएचडी वाले सामाजिक कार्यकर्ता 6,500, एक नहीं 6,500 6,500 लोगों ने इस रिपोर्ट पर साइन करके इलेक्शन कमीशन को भेजा। आज तक इलेक्शन कमीशन ने भी इसका जवाब नहीं दिया है। इस रिपोर्ट का जिक्र आप देखेंगे सैम पित्रोदा साहब, उन्होंने भी जो ईवीएम के विषय में कहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है और गड़बड़ी होती है ईवीएम में, उन्होंने भी इस रिपोर्ट का जिक्र किया है। हम सारे लोग ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से इस रिपोर्ट के साथ खड़ा है। हम इस रिपोर्ट से सहमति जाहिर करते हैं और हम भी जो देश के प्रबुद्ध नागरिक सिटीजन है उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ में खड़े हैं। हमारी पूरी सहमति है, लेकिन हमारी इसके आगे बात है, इसके साथ साथ आगे बात है कि ईवीएम पूरी तरह से बंद की जाए। किसी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से। मैं इस दोनों चीजों का जिक्र ये कर रहा हूं कि दोनों जो हैं वो इंडिया गठबंधन के नाम से पॉलिटिकल जो अलायंस है वो भी, और ये लोग इस देश के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रबुद्ध ब्रेन है, ये लोग ब्रेन थिंक टैंक हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा। इस कदर तानाशाही पे इलेक्शन कमीशन उतरा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जो बेईमानी वो सरकार के लिए कर रहा है, उस बेईमानी को लगातार करता रहे और इस देश के लोगों के सामने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न हो जाए, उसको निश्चित करने के लिए वो ना इनसे मिल रहा है, न इस रिपोर्ट का जवाब दे रहा है, ना ही इंडिया गठबंधन के नाम से जो पार्टी है उनको समय दे रहा है। नौकर है, फिर कह रहा हूं, पब्लिक सर्वेंट, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, नौकर है और संविधान ने उसको इतनी ताकत इसलिए दी है ताकि वो स्वतंत्र होकर काम कर सके। ये नहीं कि मानसिक गुलाम होकर किसी व्यक्ति या सरकार की गुलामी करे। उसकी जवाबदेही किसी सरकार के प्रति नहीं है, उसकी जवाबदेही इस देश के संविधान और इस देश के जनता के प्रति है, देश के प्रति है। और ये उसकी सबसे पायस, सबसे पवित्र ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की। यही ड्यूटी है एकमात्र कि इलेक्शन कमीशन में जो भी 18 साल का इस देश में व्यक्ति हो चुका है, उम्र पार कर चुका है 18 साल और उससे ऊपर, उस हर व्यक्ति की वोट हो, जो वोटर लिस्ट में उसमें नाम हो, ये उसकी जिम्मेदारी है कि नाम होना चाहिए, किसी का नाम कटे नहीं, छूटे नहीं। साथ में इलेक्शन स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ट्रांसपेरेंसी कहने के लिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी दिखे, हर किसी को दिखे, अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, हर किसी को ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए कि हाँ इलेक्शन बिल्कुल पूरी तरह से साफ सुथरा हो रहा है। कहने के लिए नहीं, ये नहीं इलेक्शन कमीशन कह दे जो कहता रहा है
कि नहीं इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल स्वतंत्र चुनाव करा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ईवीएम बढ़िया है। और आप सबके लोगों के जो आप वीडियो डालते हो ईवीएम के सिलसिले में, उस पर एक वो भी डाल रहा है लगातार कि ईवीएम की जो मशीन है इसकी जो टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब तेरे स्ट्रॉन्ग है अगर ये टेक्नोलॉजी, तो भाई इस स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी को आप लोगों को दिखाते क्यों नहीं? पब्लिक डोमेन में हर व्यक्ति जो भी चाहे उसका निरीक्षण कर सके, देख सके, संतुष्ट हो सके, हाँ भाई पूरी तरह से पारदर्शी है। विश्वास क्यों किया जाए इलेक्शन कमीशन पर? इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है, क्यों विश्वास किया जाए? इलेक्शन कमीशन साफ नजर आ रहा है इस देश की जनता को सरकार के साथ मिलके इलेक्शन करवा रहा है। सो किसी के कहने पर, और वो भी उस देश में जिस देश में आज की तारीख में सभी सरकारी विभाग, सरकार और व्यक्तिगत रूप से अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने पूरी तरह से दंडवत है, नतमस्तक है। जिस देश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं और सरकारों की गुलामी करते हैं, उस देश में आप विश्वास करने की बात करो? विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। 2 दूनी 4 होते हैं, 2 गुणा 2 4, 2 जमा 2 4, 2 माइनस 2 0। आप सीधे सीधे बताओ ना, हर किसी व्यक्ति को, हर मतदाता को यह हो सके निश्चित। इसलिए सो इलेक्शन कमीशन को मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को यह मेरी चुनौती है तो चुनौती ही मानी जाए। इलेक्शन कमीशन ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का जवाब दे, ईमानदारी से, तथ्यों से, तो सच बिल्कुल वो जवाब दे। और सिटीजन कमीशन के जो लोग हैं, इतने विद्वान लोग जिनके सामने उसकी योग्यता कुछ नहीं है इलेक्शन कमीशन की, उन लोगों को मिलने का समय दे। इंडिया गठबंधन के जो पॉलिटिकल पार्टियां, उन लोगों को मिलने का समय दे। और ये लगातार ईवीएम के खिलाफ जो सब आंदोलन हो रहा है और ये सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं, ईवीएम को तत्काल बंद करे, वीवीपैट मशीन को बंद करे। और ये उसी समय भी होना चाहिए जब लगातार ये हो रही है 18,94,000, 20 लाख ईवीएम की बात जो कह रहे हैं कि गायब है, एग्जैक्ट उसकी फिक्र है 18,94,000 जो मशीनें हैं वो गायब हैं, 18,94,000। तो उन ईवीएम्स के विषय में क्यों कोई भी अंधेरे में रहे? 18,94,219 ईवीएम गायब है। कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास में इस बात का नहीं है, तो कैसे गायब हैं? और इसके साथ साथ जो वीवीपैट मशीन है, वीवीपैट मशीन में जो खरीदी गई ECIL कंपनी हैदराबाद से और BEL बेंगलोर से और BEL पंचकुला से, उनमें 17.5 लाख ईवीएम, वो वीवीपैट मशीनों में 6.5 लाख वीवीपैट मशीनें खराब हैं। और यह बात बहुत स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है जो इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा जनवरी 20-22 जनवरी के आसपास 2022 में उन कंपनियों को कि ECIL की 4 लाख मशीनें, वीवीपैट मशीनें खराब हैं और BEL की बेंगलोर वाली की 1,85,000 और पंचकुला की BEL कंपनी उसकी 65,000 खराब हैं। इस स्थिति के बावजूद तो ये सारी, मेरा निवेदन है कि वो समय दे, एक बात। दूसरी बात, मेरा इन सभी लोगों से जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां 28 जितनी भी हैं, और उसके अलावा और भी जो विपक्ष है, मेरा उनसे निवेदन है, आग्रह है, इलेक्शन कमीशन जनता का नौकर है। अगर वो आपको मिलने का समय नहीं दे रहा तो आपको उसके खिलाफ खुल के आंदोलन नहीं करना चाहिए। यह एक मतलब जनता के नौकर ने कह दिया कि नहीं मैं मिलता और आप चुप बैठ गए हैं। क्या इन पार्टियों को खुल के सड़क पे आना नहीं चाहिए? और उस समय तो आ ही जाना चाहिए जब सैम पित्रोदा, जो राजीव गांधी जी के तकनीकी सलाहकार रहे हैं, इस देश में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाने वाले रहे हैं, वो जब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको बाहर आना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। उन पार्टियों को सड़क पे आना चाहिए, आना पड़ेगा एक दिन। और साथ में ये जितने भी हैं, सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट, ये जो जितने भी हैं, इन सब से मेरा आग्रह है, बहुत विनम्र निवेदन है इनसे, आपसे अगर वो नहीं मिले हैं सड़क पर आइए आप भी। 6 जनवरी 2024 को दिन शनिवार हम लोग जो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं 12-1 बजे जो होगा, उस आंदोलन में आप हमारे साथ आइए, आइए हमारे साथ।
हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब देश जिस स्थिति में है, सड़क पर लड़ाई लड़ने के अलावा दूसरा रास्ता बचा नहीं है। केवल जन आंदोलन ही देश को बचा सकेगा, अन्यथा यह देश बचेगा नहीं। तो इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टी हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, इस लड़ाई में, ईवीएम हटाने की लड़ाई में जो ये मोर्चा बना है, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, इसका कंधे से कंधा मिला के साथ दें, सड़क पर आए, 6 जनवरी को हमारे साथ आंदोलन में आए। और ये जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन है, इन सब से भी निवेदन है, सब लोग आए हमारे